हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है मणिपुर में। संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर में के राज्य में लागू नहीं होती। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता का संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है या राज्यों का कन्फेडरेशन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ के रूप में भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10वां। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?
दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के रूप में संगठन देने का निर्देश देती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 6 माह की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों आपके ऑप्शन है मूल अधिकार है, या नीति निर्देशक का अधिकार, या संवैधानिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है मूल अधिकारों में, या प्रस्तावना में, या नीति निर्देशक तत्वों में, या संशोधन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में मूल कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1976 में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 भाग में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन 1976 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली वीडियो ऐसे देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।